हेलो माय फ्रेंड्स, जय डेविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपनी पार्टनर को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए और उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए। ओके, पास्ट के बातों को मिट्टी डालिए, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी अच्छा सोचना है, पॉजिटिव रहना है। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपकी ये रीडिंग निकल कर आएगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लग क्या सोच रहे हैं और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहता है, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके वास्ते जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचता है, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतने लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आ चुका है हमारे पास, द हैंगमैन का कार्ड आ गया है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सेवन ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ओके, द सन का कार्ड है और नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ कप्स। तो गाइस, कार्ड्स तो बहुत ही ज़्यादा पज़ल आ गया है, ठीक है ना। तो गाइस, बहुत ही ज़्यादा मतलब कार्ड कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा कार्ड आ गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, रीड तो करनी ही पड़ेगी और मैं रीड करूँगा ही करूँगा। और अगर इसका जो कार्ड आज आए हैं उस कार्ड को रीड करते समय अगर आपको थोड़ा सी भी मेरे ऊपर गुस्सा आए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं तो सिर्फ आप लोगों का बीच का इंसान हूँ यूनिवर्स के साथ, ठीक है ना। तो मैं कार्ड रीडिंग करता हूँ, कार्ड को ही रीड करता हूँ, हो सकता है कि आपका ये एनर्जी ना हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये सब तो आपको लगे नहीं ये सब तो मैं सोच रहा हूँ, तो आप अपने पे ले लेना। सबसे पहले थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आपका पार्टनर के और आपके रिश्ते में एकता नहीं है। एकता बोले तो बिल्कुल भी नहीं है। आप ना उसके सुनते हैं ना वो आपका सुनते हैं, दोनों ही इंसान दूसरे दूसरे को सुनते हैं। आपका पार्टनर किसी और के साथ है, किसी और का सुनते हैं, अपने फ्रेंड्स का सुनते हैं, फैमिली का सुनता है। आपके साथ दूरी आ चुका है, आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा भड़काया गया है इस इंसान को। हो सकता है कि उसका आजू बाजू के लोग भड़काए होंगे, उसका फैमिली फ्रेंड्स जो भी है बहुत भड़का दिया आपके ऊपर और वो इंसान आपसे दूरियां बना ली। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान हो सकता है, या तो फैमिली वाला हो सकता है, या तो कोई उसका कैरियर भी हो सकता है। ये भी दिख रहा है, अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे ना आपके साथ उस पल को भी याद कर रहा है कि यार आप लोगों का तो सब सही चल रहा था। अगर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आता ना तो आप लोग का रिश्ता पूरा सही था, कोई गड़बड़ नहीं था, एकता था आप लोग का रिश्ता में। ऐसा नहीं था कि आप लोग का रिश्ते में एकता नहीं थी या तो कोई प्यार नहीं था, सेलिब्रेशन नहीं था, सब कुछ था। लेकिन आप दोनों के बीच में तीसरा आ जाने के चलते सब कुछ बर्बाद हो गया। इस टाइम पे आप लोग का नो कांटेक्ट है, आप लोग मिल नहीं रहे हो, काफ़ी टाइम हो गया, आप लोग का लंबा टाइम हो गया, आप लोग एक दूसरे का साथ नहीं हो। गाइस, अगर आप लोग का कांटेक्ट है तो प्लीज़ मेरा रीडिंग ना देखे। ओके, ये सिर्फ रीडिंग नो कांटेक्ट वाले के लिए है। अगर आपका नो कांटेक्ट है तो भी आप मेरा रीडिंग देखिए, अदरवाइज मेरा रीडिंग देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, मैं कुछ भी बोलूँगा आप मैनिफेस्ट कर लोगे तो अच्छी बात नहीं है, आपके लिए हानिकारक है। तो थ्री ऑफ पेंटिकल से भी बता रहा है कि आपका पार्टनर ना आपके साथ इस टाइम पे आपके साथ बात करना चाहता है, डील करना चाहता है आखिर, ठीक है ना। आपके साथ सोल्यूशन निकालना चाहता है आखिर। हम लोग अगर साथ में आना चाहे तो क्या सलूशन है हो, क्या तो आप कोई सलूशन दे सकते हो, क्या आपके कोई सलूशन है जो आप लोग, क्या आप उस थर्ड पार्टी को माफ़ कर दोगे जो उसने किया था, क्या आप उसको भुला दोगे ये सब बातें जो उसने आपके साथ गलत किया था। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे ये सोच रहे हैं और इस टाइम पे वो चाहते हैं कि आपका पार्टनर
किसी फ्रेंड से मदद लेने के लिए, किसी म्यूचुअल फ्रेंड से, वो किसी म्यूचुअल फ्रेंड को बता के आपके बारे में आप तक मैसेज पहुंचाना चाहता है कि वो इंसान आपके लिए इंतज़ार करता हुआ दिख रहा है, वो इंसान फिर से आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है इस टाइम पे आप किसी और के साथ बात कर रहे हो, किसी और के साथ फ्रेंडशिप बढ़ा रहे हो, किसी और के साथ आप डील कर रहे हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। फ्यूचर में ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, खुद तो नहीं आएंगे लेकिन किसी और को भेजेंगे, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है किसी अब म्यूचुअल फ्रेंड को। और इस टाइम पे भी आपका पार्टनर आपके लेकर गॉसिप करता हुआ दिख रहा है अपने फ्रेंड्स के बीच में या तो फैमिली के बीच में, आपके बारे में गॉसिप हो रहा है कि आपका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है ना। और ये भी गॉसिप हो रहा है कि आज आप आजकल किसी और से बात करते हो, कोई और आगे आपके लाइफ में, ऐसा भी गॉसिप हो रहा है, ठीक है ना। अपने फ्रेंड से भी बोल रहा है कि यार वो बंदा तो मुझे बिल्कुल सा भाव ही नहीं दे रहा, वो तो किसी और को भाव दे रहा है, किसी और के साथ बात कर रहा है यार, ऐसा ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना। बंदा बंदी जो भी अपने हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि कोई तीसरा आ जाने के चलते तुरंत में ये इंसान ने अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था। एस ऑफ सॉर्ड्स आप लोग का रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस था, बहुत पॉसिबिलिटीज़ था, सब कुछ अच्छा था, हैप्पी मोमेंट में था, लेकिन इसने एक ही झटके में पूरा तरह से हैप्पी मोमेंट को सैड मोमेंट में बदल दिया। इसने एक ही तुरंत ही फैसला ले लिया, ऐसा फैसला लिया, हो सकता है कि इसने रात भर बहुत प्यार से बात किया, बाबू सोना डार्लिंग बोला, और सुबह उठ के बोला हम लोग का ब्रेकअप, ठीक है ना। उसने तुरंत ही ऐसा फैसला चेंज कर दिया जैसे कोई वो कुछ भी चेंज हो जाता है ना अचानक सा, तो ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा। और ये इसने अपना फैसला जब चेंज किया था, आपका पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, सब कुछ अच्छा रहते हुए अचानक सा इसका इंसान का क्या हुआ जो उसने चेंज कर दिया। हो सकता है कि अदर जो आपका पार्टनर के अदर इंसान जो था वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो आपका पार्टनर को वो ज़्यादा बेटर लगने लग गया, वो सक्सेस लगने लग गया, उसमें मॉनेटरी गेन दिखी उसको, तो उसने उसका सपोर्ट ले लिया, अपने घर वाले के सपोर्ट ले लिया, अपने करियर में सपोर्ट किया, अपने बारे में सोचा और इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, आपके रिश्ते बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। राइट नाउ एस ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव है, उसका थॉट्स चेंज हो गया है। अभी वो उसका थॉट्स ये आ गया है कि इस रिश्ते में सक्सेस है, इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ है, ये रिश्ता आप लोगों का बहुत अच्छा है, ये रिश्ता आगे जा सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी देख रहा है। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोच रहा है कि आपका लाइफ में सक्सेस है, आप ग्रोथ कर रहे हो, अपने आप को संभाल रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो, सक्सेस पा लिए हो किसी चीज़ में, ऐसा दिख रहा है। और आपका जो डिसीजन है एक ही डिसीजन है, ठीक है ना, ये येस तो येस, नो तो नो, ऐसा नहीं है कि येस और नो, येस और नो। तो आपका पार्टनर समझता है, एक बार अगर आपका पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दे दिया या तो आपने कमिटमेंट दिया तो फिर आपको निभाना ही है, इस तरह से आप इंसान हो, ऐसा समझते हैं। और ऐसा भी दिख रहा है आपका पार्टनर को लगता है कि आपके पास भी कोई शादी का ऑफर आ रखा है या तो किसी का ऑफर आ रखा है। आपका पार्टनर को डर है कहीं आप उस अदर ऑफर को चूज़ ना कर लो इस इंसान का, ठीक है ना। ये इंसान आप फ्यूचर में आपको कमिटमेंट देना चाहता है, शादी करना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है, जो भी उसने किया है आप ही के साथ मैरिज करना चाहता है, ठीक है ना, ऐसा सोच रहे हैं वो इंसान। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ये कहता है कि पास्ट में इस इंसान ने आपसे दूरियां बना दिया, किसी कार्मिक के साथ डील कर लिया, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ डील कर लिया, नहीं तो फैमिली मेम्बर का मान लिया, करियर में मान लिया, जो भी है, लेकिन इसने दूरियां दे दिया। आप दोनों के बीच में बड़े सारे दीवार खड़ा कर दिया था इस इंसान ने। और हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई एक बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो सकता है आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो। आप में अगर आपका पार्टनर लड़की है तो आपने बोले होंगे छोटे छोटे कपड़े मत पहनो, इस तरह से शो ऑफ मत करो, अच्छी बात नहीं है। तो आप उसको हो सकता है इस बात के भी चिड़ लग गई होंगी कि आप उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो, बहुत ज़्यादा ये करते हो वो करते हो। और वो इंसान ने आपको पूरी तरह से आपका जो अच्छापन था, जो आपने सही बोल रहा था, हो सकता है वो लड़का है तो आपने बोला होगा स्मोकिंग छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है, गुटखा छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है, तो इस तरह से आपने बोला होगा। तो उसने सोचा होगा आप बहुत कंट्रोल करने वाला हो, ऐसा ऐसा। आपका जो कंट्रोलिंग नेचर था वो प्यार था एक्चुअल में, तो लेकिन उस प्यार को उसने किसी और का नाम दे दिया, कंट्रोलिंग नेचर का नाम दे दिया। आप उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो, अपना हक जमाते हो, उसको ऐसा लगा। और उस इंसान ने पूरी तरह से आपके साथ इस रिश्ते को डी एंड कर दिया। इस इंसान ने आपके ऊपर भी किसी और को चूज़ कर लिया, किसी कार्मिक को। आज ये दिख रहा है, द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि आज घूम फिर के आपका पार्टनर आप ही को याद कर रहा है, आप ही का रिश्ते को याद कर रहा है। और द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि आप चाहे दूर रहो या पास रहो, लेकिन आज भी आपका पार्टनर का दुनिया ना आपके इर्द गिर्द ही है, ऐसा उनको लगता है। और द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कह रहे हैं कि आपका पार्टनर किसी
कार्मिक के साथ डील कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन वो भी देख रहे हैं काफ़ी लंबे वक्त से हो गया आप दोनों का किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा पड़ा था ये इंसान। तो जो भी कार्मिक फंसा इन सिचुएशन में फंसा पड़ा था उसको सारे को मतलब एक साइड दरकिनार करके, उस नेगेटिविटी को दरकिनार करके आपका साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। द वर्ल्ड का कार्ड वो कहना चाहता है कि आपके साथ ट्रैवलिंग करना चाहता है। और हो सकता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर भी ट्रैवलिंग कर रहा होगा, आपका पार्टनर गाँव गया होगा, नहीं तो गाँव से आ रहा होगा, या तो कहीं जा रहा होगा, आ रहा हो ट्रैवलिंग कर रहा होगा इस टाइम पे, ये भी दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर अपना दुनिया मानता है। उसने वो उनको लगता है कि भले आपको उसने दूर दे दिया, दूरिये दे दिया, आप दोनों के बीच में दीवार खड़ा कर दिया, लेकिन आज भी उसके मन में आप ही का ही वो दीपक जला हुआ है, ठीक है ना। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर फ्यूचर में आपके साथ फिर से इस रिश्ते को नई से शुरुआत करेगा। जो भी पास्ट में गए गुजरे थे, वो जो भी सिचुएशन नेगेटिव सिचुएशन था, उस सारे चीज़ को दफना करके आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, ऐसा सोच है। तो गाइस कुछ राशियाँ में बताना चाह, और आपका पार्टनर ये भी सोच रहे हैं द वर्ल्ड का कार्ड कि आप भी मतलब आप भी अभी किसी कार्मिक से डील कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है। नहीं तो उनको लगता है कि आपने ना इस रिश्ते में बिल्कुल भी उम्मीद छोड़ दिया है, उम्मीद खो दिया है, और आपने इस रिश्ते से काफ़ी आगे निकल चुके हो। आप कहीं जगह चेंज करने के लिए सोच रहे हो, नहीं तो जहाँ सिटी चेंज करने के लिए सोच रहे हो, ऐसा उनको लगता है। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर पूरा दुनिया घूम लिया, लेकिन आपके जैसा प्यार करने वाला और आपके जैसा इंसान उसने आज तक उसने अपने ज़िंदगी में नहीं पाया है, ना ही देखा है। तो वो घूम फिर के आपको वो सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो, आपके अच्छा आपके जैसा इंसान पाना उसके लिए एक सौभाग्य की बात है। वो तो भगवान उसके रहमत बहुत ज़्यादा वो थे जो उसको आपके जैसा बंदा बंदी मिल गया था, लेकिन उसने आपका संभाला नहीं, आपका इज्जत नहीं किया, और आपके ऊपर भी किसी और को चुन लिया लालच में आके, ठीक है ना, जैसे देख रहा है। लेकिन आज वो इंसान पछता रहा है, पूरा दुनिया घूम लिया, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं मिला। तो घूम फिर के ये इंसान आप ही के पास आना चाहते हैं, दिख रहा है। ओके गाइस, मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आर्ट एलिमेंट टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, डिस्कर्ना, मकर। नेक्स्ट है एयर एलिमेंट एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, तो ऐसे तो वर्ल्ड का कार्ड है, सारे राशियाँ हैं, बता के क्या ही होगा, ठीक है ना। सारे राशियाँ इंपॉर्टेंट है, मैं तो भूल गया था बताना ही, गाइस अभी बता दिया है। तो चले गाइस देखते हैं रीडिंग में क्या आता है, बाकी के कार्ड्स क्या बता रहा था। सबसे पहला कार्ड है द हैंगमैन। हैंगमैन का कार्ड ये कहता है कि वो इंसान आपको छोड़ के किसी और को चुन लिया था, उसको एक्सप्लोर करना था चीज़ों को, कि आपके साथ रहकर कैसा लगता है, किसी और के साथ रहकर कैसा लगेगा, उसको देखने के चलते में ऐसा हो सकता है। नहीं तो वो इंसान आपको जलाना चाहता था, तड़पाना चाहता था, तरसाना चाहता था। वो इंसान आप तड़प जाओ, अंदर से तरस जाओ, और उसने घुटने टेक के उसको माफ़ी मांगो। आपने गलती नहीं किया फिर भी आप माफ़ी मांगो, आप उसके ऊपर नाक रगड़ दो, वो जो बोले थूक के चाटो। वो इंसान पूरी तरह से ऐसा चाहता था। लेकिन द हैंगमैन का कार्ड कहता है कि आज जो भी उसने किया था कि आप तड़पो, रगड़ो, मरो, जो भी है, उसके लिए उसने किसी और को चुना था, या तो किसी और को चूज़ कर लिया था, ठीक है ना। आपको किसी और के साथ घूम फिर के दिखाया होगा, बैठ के दिखाया, बातें करके दिखाया होगा, जलाने के लिए, तरसाने के लिए। लेकिन उस भाई साहब बहन जिसे ना वो जो भी सोच के कर रहा था ना, आज उसका पासा उल्टा पड़ गया है। द हैंगमैन का कार्ड ये कहता है कि आपने ना उसके पैरों के नीचे गिरे, ना उसके रोए गिड़गिड़ाए, आपने तो उसको सिचुएशन ही चेंज कर दिया। आपने सोचना ही, आपने अपने सोच को ही बदला लिया। अभी आपका पार्टनर डर रहा है, अरे आप सोच ही बदल लिया। उसने तो ऐसा नहीं सोचा था कि आप उससे बदल जाओगे, आप पूरी तरह से अपने लाइफ को बदल लोगे, सिचुएशन को बदल लोगे। और आप पहले इतना प्यार करते थे, क्या हो गया, आखिर बदल कैसे गए। तो उसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसको ये समझ में आ रहा है उसने जो भी शो ऑफ किया, आपको तरसाने के लिए, रुलाने के लिए, आपको जो भी परेशानी किया, तो आज वही परेशानी के चलते आपका पार्टनर स्टक हो चुका है। आपका पार्टनर ना घर का ना घाट का रह चुका है। इस टाइम पे वो पार्टनर उल्टा लटका हुआ है, हैंगमैन का है। ये इंसान बिल्कुल भी उम्मीद खो चुका है, और जब आपकी तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि आपका सोच बदल चुका है। पहले अगर आपका सोच ये था कि चलो मैं अपना पार्टनर को उसके साथ शादी करूँगा, उसके साथ जीवन बिताऊंगा, उसका तो अच्छा करूंगा, उसको सक्सेस दिलाऊंगा, साथ में उसका फैमिली मेम्बर को भी सक्सेस दिला दूंगा, उसके भाई बहन को भी कुछ बिजनेस कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, सेटल कर दूंगा, ऐसा आपने बहुत ज़्यादा प्लान सोचा था। लेकिन ये अभी आपका प्लान पूरा चेंज हो गया। मुझे ये बंदा चाहिए नहीं, मुझे ये बंदी चाहिए नहीं। आपका सोच पूरी तरह से उलट गया। अभी आपका पार्टनर डर रहा है, उसका इस नादानी के चलते, उसका ये दिखावा के चलते आज उसको ही स्टक करना उससे ही स्टक हो गया है। सारा जाल, सारा क्या धारा उसके ऊपर ही अभी पड़ रहा है।
ये इंसान का बहुत ज़्यादा सर दर्द, पेट दर्द है, इंसान का हेल्थ ख़राब है, ठीक है ना। ओवर थिंकिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में, उसका गलतियों को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा है। आज ये इंसान बहुत ज़्यादा फंसा पड़ा है, उल्टा लटका पड़ा है, यूनिवर्स ने इसको उल्टा कर दिया है, ठीक है ना। ये इंसान चाहता है सीधा होने के लिए, उस सारे मुसीबत से निकलने के लिए। और ये भी दिख रहा है कि अगर वो सोचता था कि आपको भूल जाएंगे, आपकी यादों से छुटकारा पा लेंगे, किसी और के साथ हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उस भाई साहब बहन जैसे आज भी आपके स्टक पड़ा हुआ है, आप ही का यादों में पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है, इसलिए उसका सर दर्द का भी बीमारी चालू हो गया था। हैंगमैन का कार्ड ये भी कहते हैं कि उनको लगता है कि आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखते हो, लेकिन आपका पार्टनर अभी भी उम्मीद छोड़ा नहीं है। वो हिम्मत जुटा रहा है अपने आप को कि सब कुछ सही कर दूंगा, सब कुछ सही हो जाएगा, फ्यूचर में ये इंसान सब कुछ सही कर देगा अपने तरफ से। जितना ये गड़बड़ किया था ऐसा उसको उम्मीद है, भरोसा है, ठीक है ना, क्योंकि उसका पीछे एक सूरज है, तो ठीक है ना, इसलिए उसको भले वो उल्टा हो लेकिन उसका उम्मीद अभी तक टूटी नहीं है, ठीक है ना। और लेकिन उसको लगता है कि आप इसमें कोई भी उम्मीद नहीं रखते हो इस इंसान से, ऐसा लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स ये कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे पास्ट में, जिसके चलते उस इंसान ने आपको सपने दिखाए होंगे, लेकिन आपका सपने को साकार नहीं किए होंगे। नहीं तो हो सकता है उसने आपको बोल दिया होंगे तुम्हारे जैसे 36 दिखे हैं, तो आपको ऐसे कुछ डायलॉग सुना दिया होंगे, तो आपने भी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा, ऐसे दिख रहा है। और दोनों का साथ बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ इस रिश्ते में किसी तीसरे के चलते। आपका पार्टनर ऑप्शन में खो गया था, वो अंधे, उसका आंखें धुंधला हो गई थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या सही है क्या नहीं सही है। क्यों, किसी भी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा ऑप्शन होता है ना, तो अंधा ही हो जाता है वो इंसान। तो आपका पार्टनर अंधा हो गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कौन उसके लिए सही है, कौन उसके लिए ख़राब है, क्योंकि उसके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन थे। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान ने आपको पूरी तरह से इग्नोर करके अपने लाइफ में उसने ऑप्शंस में बहुत काम किया, ऑप्शंस में बहुत काम किया, हर एक ऑप्शंस को देखा उसने। पहले ऑप्शंस को देखा कि यार चलो इसके पास पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन यार ये इसका ना थोड़ा चरित्र खराब लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको पहले शादीशुदा डिवोर्स ही है, चलो दूसरा छोड़ो। तो दूसरा देखा तो यहाँ ये तो ठीक ठाक है, लेकिन ये पैसे वाला तो है, लेकिन ये खूबसूरत नहीं है यार, काला सा है, मुझे पसंद नहीं। तीसरा, फिर तीसरे के पास गया तो वो देखा कि हाँ ये खूबसूरत भी है, पैसे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन ये पहले से शादीशुदा है, ये मेरे को फिर से शादी दो, शादी करना चाहता है ये। फिर वो ऑप्शन ख़त्म किया, फिर दूसरे ऑप्शन में गया, उसको देखा कि हाँ इसके पास पैसे हैं, घर गाड़ी सब है, लेकिन ये 50 साल से ऊपर है, ये तो उसका तो बहुत उम्र हो गया है यार, उसका ना इस तरह करके परेशान हो गया वो इंसान। और ऑप्शन, वो कहते हैं ना कि जो इंसान ऑप्शन रखता है अपने लिए वो खुद ही ऑप्शन में रहता है, क्योंकि वो रख रहा है तो वो खुद ही है ना। तो वही है, ये इंसान पास्ट में ऑप्शन में रखा था और ये भी आज ऑप्शन में है। ये भी लोगों का ऑप्शन में है कि इसको भी सिलेक्ट करें या ना करें। और ये भी दिख रहा है कि जब घूम फिर के थक हार के कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया तो यूनिवर्स को प्रे करता है ये बंदा बंदी कि है श्री कृष्णा भगवान, मेरा सच्चा प्यार कौन है, मेरा ट्रू लव कौन है, मेरा सोलमेट कौन है। तब भगवान श्री कृष्ण इसको सपने में आते हैं और दिखाते हैं, जी तुम्हारे सच्चा प्यार तो तुमने लात मार के छोड़ दिया, तुमने तो तुम्हारे सच्चा प्यार को तुमने बेहतरीन के चलते तुमने छोड़ के आ गया, और आज तुम मुझे मांग रहे हो कि सच्चा प्यार कौन है। तुम्हें जब मैंने सच्चा प्यार दिलाया था, सच्चा इंसान दिलाया था, सब ट्रू इंट्यूशन दिलाया था, सब कुछ सही था, तो तुम्हारे हजम नहीं हुई, तुम्हें ज़्यादा का लालच ने तुम्हें आज अंधा कर दिया है। अभी आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि वो कितना भी ऑप्शन क्यों ना रहे उसका लाइफ में, कितना भी कुछ क्यों ना रहे, लेकिन मन का सुकून और शांति ना आपके साथ ही है। ये भी दिख रहा है कि यस्टरडे आपका पार्टनर ने आपका सपना देखा है, और हो सकता है आप भी देखे होंगे, ऐसा भी नो डाउट। अगर आपने देखा तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं देखा है ना तो आपका पार्टनर ने आपको सपना ज़रूर देखा यस्टरडे, और आज सुबह से लेकर दिन भर आपका पार्टनर आपके लिए ख्याल ही पुलाव पकाते रहेंगे कि क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, आपके बारे में सोचेंगे, आपके साथ बिताए हुए पल को याद करेंगे कि किस तरह खुश पल बिताए थे। और ये भी दिख रहा है फ्यूचर में ये इंसान बहुत ज़्यादा बातें आपको कहना चाहता है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बातें आपको कहना चाहते हैं, क्या था क्यों नहीं था, उसके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो उसको कहना चाहता है आपको, और आपके साथ ही सपने को सजाए हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, आपके साथ ही घर बनाना चाहता है, आपके साथ ही सपने देख रहा है ये इंसान फ्यूचर में, ये भी दिख रहा है राइट ना। आपका पार्टनर आपको लेकर भी ये सोचता है कि आपके लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शन है, आपके लाइफ में भी ऐसा नहीं कि कोई ऑप्शन नहीं है, प्यार की कमी है, कोई आपको प्यार नहीं करता, आपके लाइफ में भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। लेकिन लोग हुआ तो क्या हुआ, लेकिन आप तो उनसे ही प्यार करते हो ना, ये बात भी वो सोचते हैं कि भले आपके लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे लोग आपको पाना चाहते हैं, लेकिन आप तो सिर्फ उनको ही पाना चाहते हो, ऐसा भी उनको लगता है। या तो उसका भ्रम है, ऐसा लग रहा है उसको, या तो
हो सकता है कि उनको ऐसा जो लग रहा है शायद सही भी हो, ठीक है ना, काफ़ी हद तक देख लेना गाइस, आप ही जानते हो, ये तो वो आपका पार्टनर ही सोच रहा है, उनको लगता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन हुआ तो क्या हुआ, आप सिर्फ उनको ही पाना चाहते हो, उनसे ही प्यार कर दो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि पास्ट में आप लोग का जो रिश्ता था ना बहुत ही मजबूत था, बहुत ही तगड़ी था, एकदम बॉन्ड बहुत ही अच्छा था, ठीक है ना, कोई हिला नहीं पा रहा था। लेकिन गाइस जैसे जैसे आप लोग का रिश्ता बढ़ा आगे, तो आपका पार्टनर का लालच आने लग गया, और उस लालच के चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई अदर पर्सन आ गया, कोई थर्ड पार्टी आ गया, और उस थर्ड पार्टी में आपका पार्टनर को पैसे से लालच दिया, स्टाइल मारा, उसको गाड़ी घोड़े का लालच दिया, ठीक है ना, सब चीज़ का लालच दिखा के वो इंसान ने अपनी तरफ कर लिया, और आप इस इंसान को पास्ट में हाथ फैलाते रह गए, आप लाचारी के तरफ से इसको इंसान को बोलते रहे कि मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, ये घर छोड़ के मत जाओ, ये दिल तोड़ के मत जाओ। आपने उसको बहुत रोका, कोशिश किया, उसका गिड़गिड़ाया, लेकिन वो इंसान ने एक बार भी आपकी तरफ देखा नहीं, ना ही समझा आपका क्या होगा। उसको आपसे बेटर इंसान मिला, बेहतरीन इंसान मिला, तो उसने बेटर को छोड़ के निकल गया। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते, और पहले भी मैंने एक डायलॉग सुना था, ठीक है ना, मैं भी बोलता हूँ, और मैं भी ये कहानी सुना था कि सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता। अरे इंसान को सच्चा प्यार इसलिए भी नहीं मिलता है क्योंकि जब इंसान को सच्चा प्यार मिलता है ना, तो उसको लगता है वो बेटर है, लेकिन उसको ना हमेशा बेहतरीन की तलाश है, तो लोग ना क्या करता है, बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भाग जाता है, तो इसलिए उसको सच्चा प्यार में नहीं मिलता। और क्यों, जब जब वो बेहतरीन भी नहीं मिलता है, तो लाखों में एक ही इंसान को बेहतरीन मिलता है, बाकी सब तो उसको नहीं मिलता है, ठीक है ना। और जब रिटर्न आता है तो बेहतर भी उससे हाथ से निकल गया होता है, ठीक है ना, इसलिए भी उसको सच्चा प्यार नसीब नहीं होती है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि सब लोग बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भाग जाते हैं। तो आपका पार्टनर ने बेटर को छोड़ के, आपको छोड़ के बेहतरीन के पीछे भाग गया था ये इंसान, लेकिन ये भी दिख रहा है कि वो इस टाइम पे रिटर्न आना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना। और क्यों रिटर्न आना चाहता है, क्योंकि जिसका पैसे को देखकर, रुतबे देखकर वो गया था ना, तो उसको आज उस इंसान ने पपेट बना दिया। मतलब कहते हैं ना, अपने उंगली के नीचे नचाना, उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, वैसे उठक बैठक लगा रहा है आपका पार्टनर उस इंसान के आगे। अभी उसका इंसान के आगे ना पैसे ही मैटर है, आपका पार्टनर को लेकर यही सोचता है, थर्ड पार्टी, थर्ड रोमांटिक पार्टी अगर है तो, कोई फैमिली वाला है तो, कि आपका पार्टनर से जितना फ़ायदा उठाना चाहिए उठा ले। अभी आपका पार्टनर सिर्फ दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है, ठीक है ना, और लेने का मतलब आपका पार्टनर को मिलने का कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, आपका पार्टनर खाली दे ही रहा है। और अभी आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि मैं सिर्फ दे ही रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या मतलब ऐसे रिश्ते में रहकर, मैं तो उल्लू बन गया, मैं तो गधा बन गया। अच्छा खासा आपके साथ रिश्ते में था, आप सिर्फ दे रहे थे, ये इंसान सिर्फ ले रहा था। आपका पार्टनर ने पास्ट में सिर्फ आपसे लिया ही लिया, बल्कि आपको कुछ नहीं दिया, ठीक है ना। दिया तो दिया, क्या दिया, आपने उसको प्यार दिया, आपको प्यार के बदले धोखा दिया, आपने उसको इज्जत दिया, आपका इज्जत के बदले उसने क्या दिया, नकारात्मक दिया, उसने आपका इज्जत का कचरा कर दिया, ठीक है ना। आपने उसको बहुत ज़्यादा सहारा, और उसने क्या किया, आपको कीचड़ में ही डुबा दिया, ठीक है ना, धक्के मार दिया नाले में उसने पूरी तरह से। इस इंसान ने पैसे को लेकर, या आपका पार्टनर गोल्ड डिगर भी हो सकता है, ठीक है ना। गाइस देख लेना, कार्ड के हिसाब से ही रीडिंग कर रहा हूँ, वो गोल्ड डिगर भी हो सकता है। पास्ट में ऐसे भी देखा जा सकता है, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत आपको देनी चाहिए था, उस इंसान ने आपको समय, वक्त, सब कुछ देना चाहिए था, आप उसके हकदार थे, लेकिन इस इंसान ने आपको नहीं दिया। इस इंसान ने आपके अलावा किसी और को दे दिया, जिसके चलते आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, नो कॉन्टेक्ट है, और आज वो इंसान किसी का पपेट बन के रहा है। अभी आपका पार्टनर ना देख रहा है कि वो देना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है आपके साथ, इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। वो अभी देने वाला सिचुएशन में आ रहा है, ठीक है ना, दान करने वाला वो आ रहा है, फीलिंग्स वाइब्स में आ रहा है, ना कि लेने वाला। अभी वो देना चाहता है। अगर आपको प्यार नहीं दे रहा, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो पक्का वो किसी गरीब को पैसे दे रहा है, किसी का मदद कर रहा है, चैरिटी कर रहा है ये लोगों को, ठीक है ना। अगर आपको प्यार नहीं दे रहा है, आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो किसी और को रिस्पेक्ट कर रहा है, किसी और को प्यार दे रहा है और चीज़ें दे रहा है, मतलब चैरिटी कर रहा है, ठीक है ना, ताकि सब कुछ सही हो जाए। देने वाला एनर्जी में आना चाहता है। फ्यूचर में ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ ही बैलेंस बनाना चाहता है, लेकिन इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहा है, तो ऐसा भी है कि किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने उसको इतना एहसान कर दिया, पैसे देकर, चीज़ें देकर, मदद करके, कि आपका पार्टनर ना एहसान तले दब गए। अभी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का इतना एहसान की तले दब गए कि वो इंसान क्या मुंह लेके आपके पास आएगा, और क्या मुंह लेके उसको बोलेगा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता,
मैं तो सिर्फ पैसे देख के आया था, जो मेरा डिज़ायर पूरा हो गया, अब मुझे तुमसे मतलब नहीं। क्या मुंह से बोलेगा, उसको समझ में नहीं आता। बहुत ही बर्डन है इसके ऊपर, जिसके कारण ये इंसान आपके लाइफ में आ नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन ये फ्यूचर का प्लानिंग है, फ्यूचर में कैसे भी करके आपके साथ बैलेंस करना है, आपको जस्टिस देना है, आपके साथ न्याय करना है, वो सोच के रखा है। लेकिन कैसे होगा उसको नहीं पता, ठीक है ना। वो किसी का मदद भी लेना चाहता है, किसी म्यूचुअल फ्रेंड से, लेकिन इस टाइम पे उसको किसी ने मदद भी नहीं करने को इनकार कर दिया। जो भी फ्रेंड्स था उन लोगों ने भी मदद करने का इनकार कर दिया कि हम तुम्हारे मदद नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा, हमारी बात को नकार दिया, तो हम क्यों मदद करें तुम्हें। अभी तुम भुगतो, तुम्हारा चीज़ है। तो इस तरह से अभी आपका पार्टनर बहुत ही लाचार है, बहुत ही बेबस है, उसको कुछ नहीं कर मिल रहा है, भीख मांगता हुआ दिख रहा है। वो इंसान प्यार का भीख मांग रहा है, साथ का भीख मांग रहा है, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, फैमिली वाला, अगर कोई भी है ना इंसान थर्ड पार्टी, तो उसको सिर्फ फ़ायदा ही उठा रहा है आपका पार्टनर का, बाकी आपका पार्टनर को कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस थ्री ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि आपका पार्टनर ने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका दिल को तोड़ दिया। उसने दिल को तो तोड़ा, उसने पूरी तरह से आपका दिल को छल्ली कर दिया, 100 टुकड़े कर दिया। इस इंसान ने आपका दिल का धजिया उड़ा दिया, धुआं उड़ा दिया, आपके दिल के ऊपर से राजधानी एक्सप्रेस लेके चले गया वो इंसान, ठीक है ना। आपके दिल के ऊपर से ये इंसान एकदम 10 चक्का वाला ट्रक कुचल दिया। इस इंसान ने पूरी तरह से आपको, पूरी तरह से इसने ना अंधकार में डाल दिया था। इस इंसान ने आपके ना लाइफ में ना, इस इंसान ने तबाही ला दी, तूफान ला दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। एक अंधेरी तूफान, काली तूफान लेके आ गया था इस इंसान ने, बहुत सताया, बहुत दर्द दिया इस इंसान ने, और ये दर्द दे के आपको चले गया था। इसको लगा था कि सब मजाक है, मस्ती है, सब कुछ नहीं, सब सही है। किसी का दिल टूटना, किसी को दर्द होना, इसको समझ में नहीं आता था कि कैसा लगता है। लेकिन गाइस थ्री ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर को भी अभी किसी ने हार्ट ब्रेक कर दिया, आपका पार्टनर को भी किसी ने धोखा दे दिया। किसी ने नहीं, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने धोखा दिया। जिस इंसान के लिए आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, आज उसी इंसान ने आपका पार्टनर को धोखा दे रहा है, धोखे पर धोखा दे रहा है, धोखे पर धोखा दे रहा है। परेशान हो गया आपका पार्टनर। आपका पार्टनर ना आपको 10 गुना उसने रुलाया होगा, लेकिन वो आज 100 गुना रो रहा है वो इंसान। आपका पार्टनर को लगता है कि आज उनका इस फैसले के चलते, आज उसका इस परेशानी के चलते, आज उस इंसान ने जो भी गलत किया था, उस गलती के चक्कर में उसने 3 लोगों का दिल तोड़ा है। आज के डेट में 3 लोगों का दिल टूट के बैठा हुआ है इस समय में। आपका पार्टनर सबसे पहले आपका दिल तोड़ा, उसके बाद उसने खुद का दिल तोड़ा, उसके बाद उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी दिल तोड़ा। अभी ऐसा नहीं कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही ज़्यादा खुश है, नहीं है, उसका भी दिल टूटा हुआ है। लेकिन ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर का दिल क्यों टूटा हुआ है, क्योंकि आपका पार्टनर ने साफ तौर पे कह दिया, देखो मैं तुम्हारे पास आया था, जो भी किया मैंने, प्रपोज किया, जो भी जैसा भी किया लेना, मैं अपना पार्टनर को जलाने के लिए, तरसाने के लिए, रुलाने के लिए, बेचैन करने के लिए किया था, ताकि वो एक्शन ले, मेरे बारे में आए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो, और तुमने क्या सोच लिया, और मैं तुम्हारे साथ सच में प्यार नहीं करता, मैं तो ऐसे ही मतलब टाइम पास कर रहा था बोलते बोलते। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कहता है कि तुमने भले अपने मर्जी से आया होगा, लेकिन जाएगा तो तुम मेरी मर्जी से। आपका पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन। आपका पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसा बोल रहा है कि तुम ये कर दोगे तो मैं अपने जान दे दूंगा, प्राण दे दूंगा, ये कर दूंगा। वो बहुत ही अनाप शनाप ड्रामा कर रहा है। आपका पार्टनर का धजिया उड़ चुकी है, आपका पार्टनर का दिल को छल्ली छल्ली हो गया। और ये भी देखिए, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को रिवेंज लेना चाहता है। उसने कह दिया कि तुम मेरा दिल तोड़ेगा ना, तू मेरा दिल तोड़ेगा ना, तेरे को देखना क्या करो, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। मैं तेरा जैसा पहला जैसा बंदा नहीं, बंदी नहीं हो जो तूने छोड़ दिया और उसने कुछ नहीं किया। मैं तुझे उल्टा लटका दूंगा, ठीक है ना, तुझे भी जान से मरवा दूंगा, तेरी भी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा। ऐसे ऐसे उल्टा सीधा अनाप शनाप बातें करता है वो इंसान, और आपका पार्टनर का दिल और टूटता है, और दर्द होता है, और दुख में चला जाता है। आपका पार्टनर को लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, आपके साथ धोखाधड़ी करके ना, उसने जो भी किया ना, उसने अपने खुद का ही मुसीबत उसने सर पे मोड़ ले ली, ठीक है ना। फ्यूचर में ये इंसान इस
थ्री ऑफ सोर्ड्स का तकलीफ से बाहर निकलना चाहता है, जो दर्द है। और ये भी दिख रहा है जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपका पार्टनर का लाइफ में, वो सिर्फ एक टेम्पररी है। वो आंधी नहीं आती, आंधी तूफान एक टेम्पररी रहती है गाइस, एक जोर से आंधी आती है और जोर से ही निकल जाती है। तो अभी वो आंधी आई है, अभी वो आने वाला टाइम पे निकल भी जाएगी। थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर कोई है तो आपके पार्टनर के लाइफ में बस कुछ दिनों की मेहमान है, 2-4 दिन या तो 3 दिन या तो 12 दिन तक ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। दोनों ही एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते हैं, दोनों एक दूसरे को हार्ट ब्रेक करके छोड़े हैं, दिल तोड़ के रखे हैं, ठीक है ना। और थर्ड रोमांटिक पर्सन तो ये दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के आपका पार्टनर के अलावा भी किसी और के साथ भी रिश्ता है, फिर भी आपका पार्टनर को रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है सच्चाई, बस वो अपने सेल्फिश नेचर है। उसको फिजिकली आपको अगर आपका पार्टनर को पाना चाहते हो तो पा लिया होगा, तो फिर से उसको चाहिए इस तरह से, मतलब उसको चाहिए मतलब जो भी है, ठीक है ना। उसका डिमांड है बहुत ज़्यादा, उस डिमांड को उसको पूरा करना ही है, और उस डिमांड को पूरा नहीं करेगा तो आपका पार्टनर को ऐसे हार्ट ब्रेक करेगा, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर समझ गया, वो शैतान है इंसान के नाम पे, वो एक इंसान नहीं है, वो भेड़िया है, वो जानवर है, ऐसा आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए समझ गया। वो इंसान बुरी तरह से आपका पार्टनर को उलझा के रखा है। लेकिन गाइस वो कहते हैं ना कि अपना ही मतलब गड्ढा खुद ही खोद रहा है, तो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपना ही गड्ढा खुद ही खोद लिया। अगर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अच्छा रहता, ईमानदार रहता, सच्चा रहता, तो आपका पार्टनर को आपको पास याद नहीं आती, वो इंसान वहाँ ही रह जाता है, आपको याद नहीं करता, इतना दुख में नहीं रहता, इतना दर्द में रहता है, ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो इंसान का स्वभाव होता है ना, वही वो होता है। स्वभाव में जिसका प्रेम है, प्यार है, वही तो प्यार देगा। जिसके स्वभाव में ही धोखा है, गद्दार है, चीटिंग है, उल्टा अनाप शनाप हरकतें हैं, तो वो वही देगा। वो हो सकता है कि 1-2 महीना उसने दिखाने की कोशिश किया होगा आपका पार्टनर के आगे कि वो बहुत ही अच्छा है, गुड बॉय है, गुड गर्ल है, समथिंग समथिंग, ठीक है ना। लेकिन वैसा कौन भी समथिंग समथिंग नहीं है, जिसके चलते आपका पार्टनर का समथिंग के जगह कुछ पमथिंग ही हो चुका है, ठीक है ना, कुछ और ही थिंग हो चुका है जो समझ में नहीं आ रहा है। थ्री ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि आपका पार्टनर जब आपको लेकर सोचता है तो उसने आपका बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ा, लेकिन आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि मैंने तो आपका दिल तोड़ा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि दिल तोड़ने में ऐसा लगता है। मैं तो सिर्फ कुछ भी नहीं समझता था, मैं तो सोचता था कि कुछ ऐसा होता नहीं दिल तोड़ना। लेकिन आज जब मेरी दिल टूट रहे तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपका दिल कितना दुखा होगा, कितना टूटा होगा, कितना आपने रोया होगा। आज मुझे एहसास हो रहा है उस दिल टूटने को किसको कहते हैं असल में। अभी सही मायने में मैं समझा हूँ दिल टूटने को क्या कहता है। इतने दिन से तो मैं ऐसे ही बोल रहा था मुंह से कि दिल टूट गई मेरी, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, ये फलाना ढमकाना, लेकिन सच में रियल में दिल टूटना आज मैं समझा हूँ, ऐसा आपका पार्टनर सोच रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है सन का कार्ड। सन का कार्ड ये कहता है कि पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको इमेच्योर दिखाया, ठीक है ना। और ये भी दिखाया कि आपका पार्टनर जब भी आपके पास आते थे वो बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, हैप्पी रहते थे, आपको पूरी तरह से अपने लाइफ में वेलकम करते थे ये इंसान, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है आपका पार्टनर सोच रहे हैं कि आप ना पहले बहुत ही खुश हुआ करते थे, आप इनोसेंट भी हो, ठीक है ना, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, भोला वाला इंसान हो आप, ठीक है ना। आप में कोई चापलूसी या तो कोई भी चालाकी नहीं है, ठीक है ना। और चालाकी है, सब कुछ है, लेकिन आपको अच्छे काम पे है ना कि बुरे काम पे है, ठीक है ना। दिमाग तो कहने के मतलब है दिमाग तो सबके पास ही होता है, लेकिन कौन अपना दिमाग किस काम पे यूज़ कर रहा है वो उसके थॉट्स है। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप अपना दिमाग ना अच्छे काम पे लगाते हो, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा ईमानदार थे पास्ट में, और आपका पार्टनर को लगता है कि आप जब भी उसका सामने जाते थे तो बच्चा बन जाते थे आप, ठीक है ना। आपका पार्टनर लगता है कि आप जब भी उसका सामने जाते थे आप बच्चा बन जाते थे और आपको कुछ पता ही नहीं रहता था, ठीक है ना। ऐसा सोचते हैं वो। आपका पार्टनर लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, लेकिन जब भी वो इंसान आपके बारे में सोचता है, आपको लेकर याद करते हैं, तो इंसान वो हंसने लगता है आपको सोच सोच के। क्यों? क्योंकि आपने उनके ज़िंदगी में ना बहुत सारे ऐसी छोटी मोटी अच्छी बड़ी खट्टी मीठी यादें आपने उसके लाइफ में छोड़ के रखी है, ठीक है ना। कुछ भी उटपटंग हरकतें आपने करके रखे, उस सारे उटपटंग हरकतों को याद करके आपका पार्टनर हंसते रहते हैं आपको सोच सोच के। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का ना पूरी तरह से आप ही उनके लिए चांद हो, सूरज हो, जो भी हो, ठीक है ना।
पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान को ना आपके अंदर ना कमियां दिखती होगी कि आप में ये कमियां हैं, आप में वो कमियां हैं, आप ऐसे खाली बॉडी घूमते रहते हो, आप ऐसे ही मतलब बैठे रहते हो, किसी को भी देखते रहते हो, बातें करते रहते हो, ही हा करते रहते हो। कोई तो कमियां था आप में जो आपका पार्टनर को बहुत खटकती थी, जिसके चलते आपका पार्टनर आपको छोड़ के ऑप्शन में देखता था। लेकिन आज उसको समझ में आ रहा है कि आप में जो भी कमियां हैं ना वो भी उसको एक्सेप्ट है, जो अच्छाई है वो भी एक्सेप्ट है। देखो अच्छाई तो एक्सेप्ट सबको होता है, लेकिन कमियां नहीं होता है। तो आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि इस टाइम पे आपको लेकर ये सोच रहा है कि आपकी अच्छाई से भी वो प्यार करता है, आपकी कमियां से भी वो प्यार करता है। अभी आपको हर एक सिचुएशन में वो आपको अपनाना चाहता है, आप चाहे कैसा भी हो, नो मैटर, आप अमीर हो गरीब हो, आप अच्छे हो बुरे हो, नो मैटर, लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको एकदम दिल खोल के अपनाना चाहता है। जो है सब हो, आप टेढ़ा हो लेकिन कोई बात नहीं, मेरा हो, इस तरह से, ठीक है ना। आपका पार्टनर फ्यूचर में आपके पास आएंगे, सबसे लड़ झगड़ के आएंगे, क्लियरिटी के साथ आएंगे, आपको अपने दिल से अपनाएंगे, पूरे खुले दिल से आपको अपनाएंगे और अपने सारे कच्चा चिट्ठा आपको बता देंगे कि आपने लाइफ में क्या क्या किया था, किससे किससे बातें की थी, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे दिन गुजरे उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट में इस इंसान ना बहुत ही ज़्यादा नखरे वाला था। आपका पार्टनर बहुत चूजी हो सकता है, बहुत नखरे वाला हो सकता है। छोटी छोटी बातों में आपका पार्टनर रूठ जाता होगा, और बाप रे छोटी बातों में तो रूठ जाता था, और रूठना तो उसका बहुत लंबा रहता। बात छोटी थी लेकिन रूठना उसका बहुत बड़ा हो जाता था। आप कुछ छोटी सी बातें हो जाती थी तो वो इंसान ये 2 दिन 2 महीना, बाप रे कितना लंबा लंबा टाइम रूठ जाता था ये इंसान। बात है छोटी लेकिन रूठना बहुत बड़ा रहता था इंसान का। और ऐसा भी देखा जा सकता है फोर ऑफ कप्स, पास्ट में आपने इसको ऑफर किया होगा, प्रपोज किया होगा, लेकिन इस इंसान ने आपका प्रपोजल को, ऑफर को ठुकरा दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। हो सकता है कि पहले से उसका किसी के साथ टाका भिड़ा था, या तो हो सकता है कि हो सकता है कि उसको ना आपसे भी बेटर की तलाश थी उस इंसान को, ठीक है ना, जिसके चलते उसने इंसान ने आपका ऑफर को ठुकरा दिया था। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में जो उसने ऑफर को ठुकराया था, जिसका गम आज भी आपका पार्टनर को है, उसको लगता है कि उसने आपको ऑफर को ठुकरा के उसने बहुत गलत कर दिया। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि अगर आपका पार्टनर आज अगर आपको ऑफर कर दिए तो आप उसको ठुकरा दोगे, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप पूरी तरह से नाराज हो गए हो, इस इंसान से देखना नहीं चाहता हो। पास्ट में इस इंसान ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया होगा, चूतिया साला, नहीं तो बोल दिया होगा हिजड़ा, कुछ भी बोल दिया होगा, नमक हराम, नमक हलाल, कमीना, कुछ भी बोल दिया होगा, इस तरह से कुछ उल्टा सीधा गाली दे दिया होगा जो आपके दिल पे लग गई है वही बात, और आपको वही दिल पे लेके बैठे हो, और आपको पार्टनर मना भी रहा है लेकिन आप टस से मस नहीं हो रहे हो, ठीक है ना। आप मानने को तैयार ही नहीं हो, बस वही बात आपके दिल पे चुभ गई है तो चुभ गई, घर कर गई है वो बात, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो आपका पार्टनर आपको मनाए होंगे कुछ दिनों से पहले, लेकिन आप माने नहीं होंगे, फिर से आपका पार्टनर मनाना चाहता है। इस टाइम पे दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मिस कर रहा है, और काफ़ी लंबे समय गुजर गया, 1 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, नहीं तो ऊपर ही 6 है, कार्ड के हिसाब से देख लेना। कितने इतने सारे महीने होंगे जो आप लोग का नो कॉन्टेक्ट है, आप लोग मिले नहीं हो, 4 महीना हो गया मिले नहीं हो, ठीक है ना। तो आप लोग को आपका पार्टनर अब बस मिलना चाहता है, अब उनसे वेट नहीं होता, अब ये नो कॉन्टेक्ट उसको नहीं बर्दाश्त हो रहा है, वो इंसान देखना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आप रूठे हो आपको मनाना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर का लाइफ में भी अदर ऑफर आ रहा है, कोई दूसरा जगह से भी ऑफर आ रहा है उसका मैरिज का, नहीं तो प्रपोजल आ रहा है, प्रपोज अगर हो रहा है उसका लाइफ में आपका पार्टनर, लेकिन आपका पार्टनर किसी का भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, सबको ठुकरा दिया है वो इंसान, आप नहीं तो कोई नहीं है, ऐसा दिख रहा है। और फ्यूचर में ये इंसान आप ही को मनाना चाहता है, आप ही के साथ आगे करना चाहता है, और इस इंसान को पता है कि ये इंसान आपको पूरी तरह से मना लेंगे। पता नहीं सुबह सुबह नाश्ते में क्या खाता है ये इंसान और कौन सा गांव से, इसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, इसको लगता है कि ये अगर आपके पास आएंगे ना और आपको मनाएंगे ना, आप मान जाओगे। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा भोले भाले इंसान हो और आप दिल के हाथों मजबूर हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, ये जिस दिन आपके पास आएंगे आपको बोलेंगे अपनी बात, वो इंसान आपको मना लेंगे, ये इतना तक मतलब कॉन्फिडेंस है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, इस टाइम पे अगर हमारे दर्शकों को कॉल मैसेज करते हैं उनका पार्टनर तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपके लिए कार्ड्स आया है, वी आर द वर्ल्ड। आपका पार्टनर कहते हैं कि हम लोग एक ही दुनिया है
ठीक है ना। हम लोग एक ही सोल है, हम लोग ट्विन फ्लेम्स है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है हमारा, हम लोग सोलमेट है, हम लोग को मिलना ही है, ठीक है ना। वी आर द वर्ल्ड, हम लोग एक ही आत्मा है, दो जिस्म है भले, ऐसा कहना चाहता है। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि मैंने दुनिया घूम लिया लेकिन आपके जैसा साथी कोई नहीं मिला ठीक है ना। ये एक मस्ती था गाइस, हो भी सकता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं, वी आर द वर्ल्ड दुनिया बता रहे तो दुनिया से मतलब आया। तो ये भी आपका पार्टनर ये भी कह रहे हैं कि मैंने आपको भूलने की भी कोशिश किया, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा इधर उधर, लेकिन जहाँ पे भी गया आपका यादें हमेशा साथ रहा, आपकी यादें, आप मेरा साया बन के घूमते रहते हो, ठीक है ना। कभी भी मैं आपको भूल ही नहीं पाया, जो भी मैंने अपने लाइफ में किया, लेकिन आप भी मेरा साया बन के रहें, ऐसा मैं कहना चाहते हैं। ओके, तो चलेगा। और ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी कार्मिक सिचुएशन है, जो भी नेगेटिविटी है, सब कुछ डी एंड करके मैं तुम्हारे साथ फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना जा रहा हूँ, ये भी कहना चाहता है वी आर द वर्ल्ड। ओके आखिरी बात तो बताना ही भूल गया था मैं, इतना इंपॉर्टेंट बात। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड्स आए हैं, लेटिन को 8 नंबर का कार्ड्स है, बहुत ही सारे लोगों के लिए 8 मंथ लग सकते हैं कांटेक्ट होने में, नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 8 आवर्स, नहीं तो 8 डेज में भी आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, देख लेना सिचुएशन के हिसाब से। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे गाइडेंस क्या है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या है इस सिचुएशन में। तो प्लीज़ भोलेनाथ गाइडेंस दीजिए। तो आपके लिए गाइडेंस है स्ट्रेस का कार्ड, स्ट्रेस नहीं लेना, पास्ट में जो भी हो गया सो हो गया, बुरा सपना सोच के भूल जाना, बिंदास रहना अपने, और बिंदास रहना, खुश रहना, किसी को ट्रस्ट नहीं देना, खुद भी मत लेना, और जो भी है ना थोड़ा लाइफ में थोड़ा एकदम थोड़ा लापरवाह हो जाओ यार, लाइफ में थोड़ा इतना सीरियस मत हो जाओ ऐसा यूनिवर्स कह रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा, पास्ट के बातों को लेकर क्या अभी बैठ के दुख मनाना, और फ्यूचर के आने वाले का टेंशन क्या करना, जो जिंदगी में है जैसा है राइट नाउ आपके पास जो भी है उसको कदर कीजिए, बात बाकी भाड़ में गया ऐसे से, ठीक है। यूनिवर्स सीधा सीधा शब्दों में बोल रहा है कि आपको ट्रेस्ट नहीं लेना है, खुश रहना है, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना, सोचना क्या इस तरह से। तो चलेगा इस देखते हैं ब्लेसिंग्स के रूप में क्या है, आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाले फ्यूचर में। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो आपको ब्लेसिंग्स के रूप में आया द बर्डन। बर्डन कोई ब्लेसिंग्स होता है क्या तो कोई बात नहीं, बर्डन मतलब ये है कि जो बर्डन है ना आपका वो सब उतरने वाला है आने वाला टाइम पे, ठीक है ना। आने वाला टाइम पे आपका बर्डन उतरने वाला है, आपका कर्जा उतरने वाला है, आपका मतलब जो भी स्ट्रगल चल रहा है, स्ट्रगल लाइफ है, वो स्ट्रगल लाइफ ख़त्म होने वाला है, ठीक है ना। आपको सक्सेस मिलने वाली है, बहुत जल्दी आपका बर्डन उतरने वाला है, आपको सक्सेस मिलने वाला है। और जो भी आपको बर्डन दिया था आप उसको भी बर्डन मिलता हुआ आप देखोगे, ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आपके जीवन में जो फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और अपने लिए पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग करा सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7304280350। ओके गाइस, तो चले गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य है, अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख ले तो आप कम से कम 100 दुखों दिनों भरों से बच सकते हो। तो क्रोध के टाइम पे थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, ठीक है ना, शांत हो जाइए। जब गुस्सा आता है तो 100 दुख भरे दिनों से आप बच सकते हो। दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटती। तो आपको दुनिया पर नहीं, श्री कृष्ण भगवान पर भरोसा करना है। ओके, अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। तो गाइस आप बहुत ही खुशनसीब हो। ओके, अहंकार तभी उत्पन्न होती है जब हम ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं हमारी गुणों की हो रही है। तो गाइस ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य तक चलेगा। देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे, क्या बताना चाहता है आपको। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें लव मैसेज देने के लिए। हमारे दर्शकों का पार्टनर क्या लव मैसेज है उनका, तो कोई इजी सा आना जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण। तो सबसे पहले आया है, आई मीन लव विथ यू एंड ऑल योर लिटिल थिंग्स। आपका पार्टनर कह रहा है कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं और आपका हर एक छोटी सी बड़ी चीज़ों को भी वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपका हर एक चीज़ से प्यार करता है, ये कहना चाहता है। और नेक्स्ट कह रहा है, यू एक्साइटेड मी, डिलाइट मी, इनलाइटेड मी। और ये देखो आई लव यू के कह रहा है आपका पार्टनर, आपको आई लव यू कह रहा है और आपका पार्टनर कह रहा है कि आप उसको एक्साइट कर देते हो, आप पूरी तरह से उसको खुश कर देते हो, हैप्पीनेस दिला देते हो, उसको पूरी तरह से मैजिक कर देते हो आप उनके लाइफ में, ऐसा कहना चाहता है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।